बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री जगतगुरु आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मृणंगली निवासी सरकार की जय। श्रीनंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परमपुरी भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। सब संतों हरिभक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्रह्मणेभ्यः शिवमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नो गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः। तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार ब्रह्म सद्गुरु मिले समर गया तकदीर। दर्शन करते मिट गया जन्म मरण के पीर। आज सत्संग बेला में आज का प्रसंग धर्मांतरण का है। आज धर्मांतरण पर आप इस सत्संग वेला में आप सुनेंगे कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, इसे रोकने का क्या उपाय है। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आज से 2500 वर्ष पूर्व नेपाल लुम्बिनी में धर्म संसद था, जिसमें बिहार से नेपाल महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। भारत के पूज्य चारों जगतगुरु शंकराचार्य महाराज, अनेकों महामंडलेश्वर वित्तरागी संतजन तथा लाखों श्रोतागण उपस्थित थे। विषय था धर्मांतरण का। आज धर्मांतरण क्यों हो रहा है, धर्मांतरण को रोका जाए। सभी महानुभाव संतजन विद्वान महापुरुषों ने अपने अपने भाव विचार प्रस्तुत किए।
जब पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का बोलने का समय आया, उनको समय मिला, तो उन्होंने दो टूक बातें कही, प्रेरक प्रसंग कहा कि मैं वेद वेदांत की तो बात नहीं करता, एक सर्वसाधारण सी बातें मैं प्रस्तुत करूंगा। और उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, संत कोई जाति की नहीं होती, लेकिन एक उपमा दिया उन्होंने कि हिंदू परिवार में दो भाई आपस में रहते थे। एक भाई बहुत धनाढ़ थे और एक गरीब था। दोनों अलग अलग रहा करते थे, दोनों का रहन सहन अलग, खान पियन अलग, सारी व्यवस्थाएं अलग। जो गरीब भाई था उसको एक ही लड़का था, वह बीमार रहने लगा। उनके पास जो भी संपत्ति थी बच्चों के इलाज में खर्च करने लगे। स्वाभाविक है, एक ही लड़का है और बीमार हो, डॉक्टर के यहाँ बराबर आना जाना हो तो इलाज तो करना ही करना था। इलाज कराने लगे, डॉक्टर के पास जाकर रोज़ पैसों का खर्च हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। धीरे धीरे घर का प्रॉपर्टी जो था बिकने लगा इलाज में, बीमारी के ठीक कराने में। तो पर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, सारी संपत्तियां बिक गई। यहाँ तक अपने भाइयों के पास गए, भाइयों से कहा, भैया लड़के के इलाज में जो हमारे पास पैसे थे, संपत्तियां थी, सब बिक गया। वो भी भाई नहीं लिया। पहले भाई के पास जाते थे तो भाई बोले कि देखो तुम्हें घर का सामान गिरवी रखने होंगे तब पैसा मिलेगा। तो उन्होंने सारी संपत्तियां धीरे 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 भाई को देते गया और उसके बदले पैसे उनके भाई देते रहे और इलाज होते रहा। जब संपत्ति बिक गया, सारी संपत्तियां चली गईं, तो भाई ने भी हाथ उठा दिया, पैसे देने से इनकार करने लगा। अब क्या करें बेचारे, गांव के धनी माने लोगों के पास हाथ पसारा, जाकर अपनी वेदना कही, किसी ने नहीं सुना उनकी बात को। अब बेटा इलाज के लिए तड़प रहा है, डॉक्टर के यहाँ पड़ा हुआ है, घर में एक पैसे नहीं, खाने को अनाज नहीं। परिस्थितियाँ ऐसी आई, किसी ने उस गरीब की आवाज़ को सुना तक नहीं, पूछने से भी इनकार कि कैसे तुम्हारे लड़के हैं। अब क्या करे, बगल में एक मुसलमान का गांव था, वहाँ को गया और वहाँ के धनी मानी मुसलमानों के यहाँ गए, कहा, मौलवी साहब मेरा बेटा डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए पड़ा हुआ है, पैसे नहीं हैं। गांव के किसी लोगों ने हमारी उपकार नहीं किया, पैसे देने से इनकार किया। मैं आपके पास कुछ पैसों के लिए आया हूँ ताकि बेटे का इलाज करा सकूँ। उस मुसलमान ने उन्हें बहुत पैसे दिए और ये भी कहा, भाई अगर तुम्हें और पैसे का दरकार हो तो ले जाना। और उन्हें पैसे दिया, अन्न भी दिए, खाने को अन्न नहीं था, अन्न भी दिया।
और बहुत इज्जत के साथ उन्होंने कहा फिर आना। जब वो रास्ते में चला तो अपने ईमान से पूछता है, अपनी आत्मा से पूछता है, रे मन, तुम पर किसी हिंदू ने रहम नहीं किया, क्या करोगे हिंदू बनकर? हिंदू बनकर क्या करोगे जहाँ हिंदुत्व ही नहीं रहा, जहाँ दया नहीं रहा, जहाँ उपकार नहीं रहा, इंसानियत नहीं रही, भाई भाई का प्यार नहीं रहा। क्यों नहीं मुसलमान बन जाएं, इस्लाम कबूल कर लें? और वह अपना धर्म बदलने को तैयार हो गया। बात उस भाई भाई का नहीं है। आज गरीब, शोषित, वंचित लोगों का यही हालात है भारत में। पैसे वाले लोग गरीबों का शोषण करते, आज एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। भाई भाई का प्यार आज टूट रहा है। देश आज मेरा कहाँ जा रहा है? पैसे के लोभ में। आज भाई भाई क्या लोग हत्या कर रहे हैं, भाई भाई को लूट रहा है, एक दूसरे का शोषण करने के लिए लगा है। हम आज धर्म को नहीं मानते, उसी का ये कारण है कि पैसे के लिए हर कुकर्म करने को तैयार रहते लोग। इंसानियत तख्ते पर रख देते हैं लोग। पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए क्या नहीं लोग करते हैं। जितना पैसा हो जाए, जब हम जानते हैं कि अरब खरब लव द्रव्य है, उदय अस्त लव राज, तुलसी जब निज मरण है तब आए कही काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ को सूर्य अस्त होता है, वहाँ की जायदाद हो उतनी। और अगर मरना है तो किस काम के ये वस्तुएं आएंगी। लेकिन हम मानते नहीं, हम पैसे के लिए हर कुकर्म, हर अन्याय करने को तैयार होते हैं। क्यों नहीं धर्मांतरण होगा बताओ? आज उस गरीब पर किसी ने रहम नहीं किया, किसी ने दया नहीं करी। आज वह बेसहारा होकर दूसरे कौम में जा रहा है। आज धर्मांतरण करने के लिए तैयार है। क्या हिंदुओं में कोई लाखपति, करोड़पति, अरबपति नहीं है? बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई संस्थाएं नहीं है कि गरीबों का उपकार हो, गरीबों के बच्चे को पढ़ाया जाए। आज करोड़ों करोड़ों अरबों रुपये की छापेमारी हो रही बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ। वो कबूल है, लेकिन गरीबों के बीच 2 रुपये देने में उन्हें संकोच होता है। आज गरीब के बच्चे जो पढ़ने में जीनियस हैं, वो पैसे के लिए पढ़ाई उनकी नहीं हो रही है। आज इलाज नहीं हो रहा है उनके मुफ्त। आज उन्हें भोजन के लिए तड़पना पड़ रहा है। आज की कुव्यवस्थाओं के कारण समाज में अराजकता फैल रही है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। क्या कारण क्या है कि हम धर्म उससे कोसों दूर हैं। आज रामायण हम नहीं पढ़ रहे, गीता नहीं पढ़ रहे, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ रहे। पढ़ के तो देखो, महापुरुषों की वो चिट्ठियाँ हैं। उन्होंने जो लाइफ में पाया, जो सीखा, जो गुरुओं से उन्होंने पाया, उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया है।
भगवान राम को कल राजगद्दी मिलनी थी और रातों रात पासा पलट गया। भरत जी को राजगद्दी मिलने की घोषणा हो गई। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिल गया। ये तो पर भी खुश हैं। क्यों? मेरे भाई भरत राजा बनेंगे। वाह, आज रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं, उस ग्रंथ का हम पठन पाठन करते हैं, उसे सिरोधारी करते हैं, पूछते हैं कि भगवान राम कैसे थे। अपने भाइयों के लिए उन्होंने वनवास को कबूल किया और राजगद्दी भरत को मिले, इसकी खुशी। और भरत जी को जब ये पता चला तो भरत जी आज उस संपत्ति को कबूल नहीं कर रहे, राजगद्दी को कबूल नहीं कर रहे। कहते मेरे भगवान वनवास गए हुए हैं, अब मैं राजगद्दी पर विराजूं, कतई नहीं। उन्होंने कबूल नहीं किया। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कार है, हमारे धर्म का वसूल है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? भाई का धन का शोषण कर रहे हैं। जितनी संपत्तियां हैं वो दे दो मेरे को, तब मैं पैसा दूंगा इलाज के लिए। ये भाई का धर्म है? ये हम भारतीयों का संस्कार है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम आज कर क्या रहे हैं? इसलिए कि हम धर्म से दूर हैं, धर्म को मानते नहीं, शास्त्र को पढ़ते नहीं, सत्संग में जाते नहीं, संत महापुरुषों की बात को अपनाते नहीं। उसी का ये अंजाम है। आज भाई के लिए दुश्मन बने हुए हैं। कैसी बातें! आज मेरा संस्कार इसलिए छीना गया है कि आज के माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते ही नहीं। उन्हें एक ही बात कहते, बाबा जी महाराज ने कहा है कि मात पिता बालक ही बुलावहीं, उदर भरे सो धर्म सिखावहीं। आज के माता पिता अपने बच्चों को एक ही संस्कार देते, एक ही विचार देते कि पेट भरने का कोई युक्ति हो, किसी तरह पेट भरो, पैसे कमाओ, जैसे जिस हालात में हो। आज लूट मचा हुआ है, अफसरशाही है। बड़े बड़े मंत्री आज गीता छूकर कसम खाते कि मैं कसम खाता हूँ देश की सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, हर दुख दर्द में जनता के साथ खड़ा रहूँगा। क्या ऐसा हो रहा है? कारण है कि उनका एक ही उद्देश्य है, जितने पैसे कमा लो, जितने पैसे कमा लो, जितना फैसिलिटी पूरा कर लो, जितना प्रॉपर्टी बना लो। क्या होगा? राजा सिकंदर से ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे, रावण से ज़्यादा तुम्हारी हस्ती हो जाएगी। जिनको कि 26 लाख हवेली सोने का था, 22 लाख हवेली चांदी का था, उनको भी मरना पड़ा, उनकी संपत्ति भी समाप्त हुई। क्या तुम्हारा संपत्ति रहेगा अजर अमर? अपने पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए इतने अरबों अरबों की संपत्ति जमा कर रहे हो, देश बेचकर, देश को लूटकर। क्या इससे होगा? याद रखो, जब रावण नहीं उसको भोग सका, जब कंस नहीं उसको भोग सका, जब कौरव नहीं भोग सके, तो क्या हम भोग सकेंगे? ये उम्मीद कर रहे हो? कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शास्त्र में कहा है कि अनीति का धन जमा करने पर उनके वंशज भी दुखी होते हैं, उनके खानदान वाले भी दुखी होते हैं, और हम बेहिचक ऐसा कार्य कर रहे हैं। क्या होगा? हमारे साथ भी वही बात होगी। बादशाह सिकंदर
जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, यूनान के बादशाह थे, उन्हें ज्ञान हुआ, और जब अपने गुरु अरस्तु के पास गए, अरस्तु ने कहा कि भारत जा रहे हो, वहाँ की 4 वस्तुओं से मिलना, वहाँ के फकीर, वहाँ की गीता, भारत की गाय और गंगा, ये 4 वस्तु अमूल धरोहर हैं, इससे जरूर मिलना। और जब उन्हें ऋषि दंडायन ऋषि मिले भारत में, उन्हें आत्मज्ञान मिला उनसे, कहा ये बता सिकंदर, लाखों माँ बहन विधवा होंगी, लाखों बच्चे अनाथ होंगे, उसके पाप का भागी तुम्हें बनना पड़ेगा। उस अल्लाह के यहाँ जाकर क्या कहोगे अदालत में कि मैंने लाखों का कत्ल किया, लाखों माँ बहनें विधवा हुई, लाखों लाख बच्चे अनाथ हो गए, क्या इसी के लिए तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजा था? कि क्या यही तुम्हारी मानवता है? इसी के लिए तुम इस धरती पर भेजे गए थे? क्या कहोगे उनके अदालत में जाकर? उन्हें आत्मज्ञान हुआ महर्षि दंडायन के वचनों को सुनकर, और फेंक दिया कटार को। सैनिकों को भी कहा फेंक दो कटार को, और वापिस गए यूनान। अपने गुरु अरस्तु से मिला और कहा मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला, और अपने वजीर से कहा मेरे दोनों हाथ जब जनाजा निकलेगा, मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। इस जवानी को सीख मिलेगी कि बादशाह सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। अरे प्यारे, इसे भी तो सीखो कि क्या तुम लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। लेकिन नहीं, मेरी चाहत ऐसी है कि मैं पूरे संसार को अपने मुट्ठी में कर लूं, पूरे देश के संपत्ति को अपने अंडर में कर लूं, अपने परिवार के नाम से कर लूं। हम मूर्ख नहीं तो क्या है? लानत है, हम मानव योनि पाकर कर क्या रहे हैं? कबीर साहब ने कहा 84 लाख भरम के अब की जोनी गर चुके, फिर 84 जाए। अगर ये मानव योनि चूक गया सुकर्मों के कारण, अगर सुकर्म नहीं कर पाए मानव योनि पाकर, तो फिर 84 में जाएंगे। कई लोग झूठ कहते से, झूठ नहीं सत्य है ये बात। परमहंस रामकृष्ण महाराज जी से एक भक्तों ने पूछा, महाराज आप कहते हो आदमी मरेगा तो सुअर, कुकर, बैल, गधा, खच्चर जैसी प्रवृत्ति होगी अंत में, वैसा उस जोनी में हो जाएगा। इससे अच्छा तो आम का बीज है, आम बीज बोने पर आम ही होगा, कटहल का बीज बोने पर कटहल ही होगा, बैर के बीज बोने पर बैर ही होगा, नारियल का बीज बोने पर नारियल ही होगा। लेकिन आदमी मरकर गधा, सुअर, चूहा, खच्चर ना जाने क्या क्या योनियों में जाएगा। ये कैसे हो सकता है? कहाँ बेटे ये बता, कोई आदमी मरे, इंसान मरे, आदमियत जिसमें हो वो मरे, तब तो आदमी बने। आदमी मरता तो है नहीं, रूप आदमी का होता है, आदमी तो मरता नहीं, तो आदमी फिर कैसे होगा? कहा महाराज ये मानने की बात ही नहीं। उन्होंने उस आदमी को अपने नज़दीक बुलाया, अपना हाथ उनके सिर पर रखा और कहा जा तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, अगर कोई मानव हो, उनमें मानवीय संस्कार हो, उसे मेरे पास ले आ। गया पूरे कलकत्ता शहर में, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, शाम हो गई। वापस आए महाराज के पास, कहा कोई आदमी मिला? कहाँ महाराज, आदमी का शकल तो था, लेकिन कर्म था किन्हीं का बिच्छू जैसा, किन्हीं का सांप जैसा, किन्हीं का कोई किसी का कत्ल कर रहा है, किसी को लूट रहा है,
कोई गलत गलत कामों में लगा है, कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई कितना घिनौना घिनौना काम कर रहा है। तो बोले ये बता कि जब वह शकल से आदमी है, कर्म उसका जो है अनेक अनेक योनियों जैसा है, तो क्या मरेगा तो आदमी बनेगा? शकल रहने से क्या होगा? अगर उसमें आदमियत होगी, मानवता होगा, तब तो मानव बनेगा। तो उसी तरह हम मानव हैं, लेकिन मानव का संस्कार नहीं है, विचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, परमार्थ नहीं है, तो होगा क्या? क्या हम मानव बनेंगे? इसलिए मानव बनने के लिए सद्ग्रंथ है, शास्त्र है, सत्संग है, सद्गुरु का शरणागति है, इससे मानव बना जा सकता है। लेकिन हम कहते नहीं, अभी सत्संग का क्या ज़रूरत है, बुढ़ापे में सत्संग सुनेंगे। अभी दान की क्या ज़रूरत है, पूजा पाठ की क्या ज़रूरत है, सद्गुरु की शरणागति का क्या ज़रूरत है, सद्ग्रंथ पढ़ने का क्या ज़रूरत है? अभी पढ़ने का उम्र नहीं है, अभी तो जवानी है, खूब ऐसा आराम कर लो। ये तो बुढ़ापे में की जाती है। प्यारे, बुढ़ापे में आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, दांत टूट जाएंगे, बोलने की वाणी शुद्ध नहीं होगी, कान से सुनाई नहीं देगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी। चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे उम्र बीत रहा है, और ये गारंटी नहीं कि बुढ़ापे में ही हर बात होगी। अगर जवानी में काल देवता ले गए तब क्या होगा? आज जवान जवान लोग मारे जा रहे हैं, बीमारियों से, एक्सीडेंट से, अनेकानेक प्रकृति के प्रकोप से। किसी का बचपन में ही जीवन छिन जाता, किन्हीं का जवानी में भी छिन जाता, किन्हीं के बुढ़ापे में। बताओ, और हम गारंटी लेते बुढ़ापे में भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु मंत्र लेंगे। क्या ये मूर्ख सलाह है कि नहीं? मूर्खों जैसी बात है कि नहीं? अरे भगवान का भजन करो। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। हमें भगवान के भजन के लिए भेजा गया था, हमें दुनिया के झंझा बातों में फंसने के लिए नहीं। लेकिन हम एकदम बेहिचक भगवान को भूल गए हैं और झंझा बातों में, दुनिया के विषयों में इतना लिप्त हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ना जाने क्या क्या नहीं सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन सुख तो जबाने में है ही नहीं, सुख तो भगवान के नाम में है। कबीर साहब ने कहा है, जो सुख चाहो राम भजन में, नहीं सुख यार अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुख तो भगवान के नाम में है, और हम सुख ढूंढ रहे हैं स्त्री में, पुरुष में, बाल में, बच्चों में, धन में, ऐश्वर्य में, प्रॉपर्टी में, फैसिलिटी में। वो सुख तो है ही नहीं। सुख तो भगवान के पास है, सत्संग में है, संतों की शरणागति में है, और सत्य वचन में है। ए मानव, होश में आओ, क्या कर रहे हो? इसी के लिए 84 लाख योनि तुम्हें मिली थी। महाराज श्री कहते हैं कि देखो, ये जीवन अमूल्य है। 84 लाख योनियों में महान योनि मुझे मिला है, लेकिन कर क्या रहे हैं? इसका बोध हमें संत कराते, सदग्रंथ कराते, सत्संग कराते, और इसी से हमें बात बनेगी। वरना ये दुनिया के जितने भी राग रिश्ते हैं, सब हमको फंसाने के लिए हैं, सब हमको राह से हटाने के लिए हैं। और इसी में कल्याण है कि हम अच्छे कार्य करें, सत्संग करें, सुविचार में जिएं, सदग्रंथ का पठन पाठन करें, जीवन प्रशस्त बनाएं। इसी के लिए मानव शरीर मिला है, वरना हम रोते रहेंगे और फिर इस ज़माने से रोते रोते जाएंगे, क्योंकि अच्छा काम तो किया नहीं। इसलिए मानव योनि को हम प्रशस्त बनावें, जीवन में सत्संग उतारें। यही आज के सत्संग के बेला में हमें सुनने को मिला। गुरु महाराज जी के चरण पीठ से यही प्रार्थना है कि हमको जीवन में सत्संग मिले, सद्गुरु मिले, ताकि मेरा जीवन प्रशस्त हो, उज्जवल हो, और मानवीय संस्कार
हम प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय।